75 सालों के अंदर हमारे साथ क्या हुआ, ये आप लोगों को समझ लेना चाहिए। जब जब हमने मुत्तहिद होकर वोट दिया और इन लोगों के इख्तिदार में बैठाया, जितना वोट दिया उतने मारे गए। आपके पास एक ही विकल्प है, वो है वोट का विकल्प। अपने वोट की ताकत को समझो। मेरे पास वक्त नहीं है। मैं अपने बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, बच्चों से कहना चाहता हूं, ये वक्त है कि उवैसी साहब का नारा घर घर पहुंचा दो, घर घर पहुंचा दो। क्यों पहुंचा दो? कि आपके मुस्तकबिल की आवाज कोई है जो दिल्ली में बैठकर पार्लियामेंट के अंदर आपकी आवाज को बुलंद कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाबुदुहु व नुसल्ली अलैहि रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जनाब मेहताब चौहान साहब, हाफिज बारिश साहब, समीम एडवोकेट साहब, जिला अध्यक्ष मोहित परगनी साहब और सलीम भाई और बहुत सारे साथी हैं। मुझे वक्त कम मिला है। सभी भाइयों का स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का और सामने बैठे अवाम, सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपनी बात को एक शेर के साथ शुरू करूँगा कि जलाले आतिशे वबर को साहब पैदा कर, जलाले आतिशे वबर को साहब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो सबा पैदा कर। ऐ मुसलमान तू किसी के आने की आमद ना कर, हो सके तो खुद इनकलाब पैदा कर। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आपके शहर बिलारी के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन घर घर जाने की कोशिश कर रही है और अपने भाइयों को समझाने की कोशिश कर रही है। ऐ मेरे नौजवान साथियों, ऐ मेरे कौम के मुस्तकबिल, कि वक्त है कि हमें होशियारी से और चालाकी से काम लेना चाहिए। हमें याद करना चाहिए कि हमारे बाप दादाओं ने इस मुल्क पर 800-900 साल राज किया। क्या बात है जो आज हम गुलामों की जिंदगी जी रहे हैं, ये हमें सोचना चाहिए। क्या वजह है जो हमारे हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं? क्या वजह है जो हमें असंवैधानिक तरीके से देखा जा रहा है और जुल्म हो रहा है? इस मुल्क को बचाने के लिए हमारे बाप दादाओं ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी और यहां तक कि जानों की कुर्बानियां तो दी, अपनी दौलत को भी इस देश के लिए कुर्बान कर दिया। आज कुछ लोग हमें दहशतगर्द कहते हैं, आतंकवाद कहते हैं। अगर मुसलमानों आप चाहते हो इस मुल्क में मान सम्मान मिले, इज्जत के साथ हम अपनी जिंदगी को गुजारें और आने वाली नस्लों को मान सम्मान मिल सके, तो आपके साथ एक ही विकल्प है, आपके पास एक ही विकल्प है, वो वोट का विकल्प है। वोट का विकल्प है। आपके बीच में एक ऐसा लीडर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया जिसकी हाइट भी 7 फुट है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो भी मिले 5-5 फुटे मिले मेरी तरह, पर अल्लाह ने अब जो लीडर दिया 7 फुटा दिया। क्या आलीशान! अल्लाह ने चेहरे पे नूर दिया, शेरवानी दी, टोपी दी और दाढ़ी वाला 5 वक्त नमाजी और तहज्जुद की भी नमाज पढ़ता, कौम के लिए दुआ करता। ऐसा लीडर 75 सालों में हमें नहीं मिला। अगर किसी के पास हो तो बताओ। आज हमें फख्र होता है कि हमारा लीडर जब पार्लियामेंट के अंदर बोलता है हमारे लिए ही बोलता है और उनके लिए भी बोलता है जो दलित हैं, जो बैकवर्ड हैं, जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ। क्योंकि इस्लाम ने हमें यह दावत दे रखी है कि जब जब आवाज उठाओ सेकुलरिज्म में रहकर आवाज उठाओ, इंसाफ की बात करो तो सबकी बात करो, रोजगार की बात करो तो सबकी बात करो। तो हम तो सबकी बात करते हैं, पर 75 सालों के अंदर हमारे साथ क्या हुआ, यह आप लोगों को समझ लेना चाहिए। जब जब हमने मुत्तहिद होकर वोट दिया और इन लोगों के इख्तिदार में बैठाया, जितना वोट दिया उतने मारे गए। आपके पास एक ही विकल्प है, वो है वोट का विकल्प। अपने वोट की ताकत को समझो। मेरे पास वक्त नहीं है। मैं अपने बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, बच्चों से कहना चाहता हूं, यह वक्त है कि उवैसी साहब का नारा घर घर पहुंचा दो, घर घर पहुंचा दो। क्यों पहुंचा दो? कि आपके मुस्तकबिल की आवाज कोई है जो दिल्ली में बैठकर पार्लियामेंट के अंदर आपकी आवाज को बुलंद कर रहा है।
मेरे नौजवान साथियों और बुजुर्गों, मैं बुजुर्गों से कहना चाहता हूं कसदन करके, जो घर के मुखिया हैं, जिस घर का मुखिया बढ़िया हो घर बढ़िया, जिस गांव का मुखिया बढ़िया हो गांव बढ़िया, जिस मुल्क का बादशाह बढ़िया हो मुल्क बढ़िया, और जिस मुल्क के बादशाह की नीयत खराब हो गई इस मुल्क का बेड़ा गर्क। अब देख लो जो है आज ये वक्त आ गया कि रोटी पे जीएसटी लगा रही है। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं आपको पास और भी बोलता। वाखिरी दावा अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।